Hello students, I hope all of you are fine. Today we are going to learn about a poem Dust of Snow by Robert Frost. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. In the poem, in first stanza, we can see the last letter crow. We can denote it with A, and last letter of next line, second line, me with B. In turn, gives us the rhyming scheme as AB, AB, AB. So we can say the rhyme scheme is AB, AB. द वे अ क्रो, जिस तरह से कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, कौवे ने क्या किया, एक कौवा जाकर बैठा। यहाँ पे जो कवि हैं वो एक पेड़ के नीचे, कौन सा पेड़ है वो, हैमलॉक ट्री है। वो हैमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री है जो पॉइजनस है। हैमलॉक पॉइजनस ट्री जिसके सफ़ेद छोटे सफ़ेद फूल होते हैं, और जो कवि हैं, जो पोइट हैं, वो उस पेड़ के नीचे ही खड़े हैं और वो किसी एक मूड जो इस तरह से उनका सैडनेस वाला मूड दिखाया गया है, डिस्पेयर वाला, जिसमें वो कहीं ना कहीं पर किसी परेशानी में थे। लेकिन शुक क्या है यहाँ, सेकंड फॉर्म ऑफ शेक, आप हिलाना। शुक डाउन ऑन मी, उस कौवे ने इस तरह से कुछ हिलाया उस पेड़ पर जब वो आके बैठा, या वहाँ उसने उस तरह से वहाँ पे कुछ मूवमेंट की जिससे जो स्नो थी, डस्ट ऑफ स्नो, उस पेड़ पर जो स्नो थी वो कवि के ऊपर गिर गई। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उसने कवि के दिल पर एक ऐसा असर डाला कि उनका जो दिमाग था, जिस तरफ जिस ध्यान था उनका, वो एकदम ध्यान हट गया वहाँ से। और क्योंकि वो उस समय किसी दुख से परेशान थे, अचानक ही उस दुख से वे बाहर निकल आए। एंड सेव्ड सम पार्ट, जिसने उनका जो बाकी भाग रह गया था, सेव सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्यूड, बचा हुआ जो दुखी रहते हुए उन्होंने एक परेशानी में उन्होंने समय कुछ गवा दिया था, लेकिन अब बाकी का जो समय था उसे उसने बचा लिया। इसके बाद है वर्ड मीनिंग्स। वे मीन्स मैनर, देन शुक, ट्रैम्बल्ड समथिंग, यानी कि हिला देना। मैनर एक ऐसा तरीका, इस तरह से उसने हिलाया। हैमलॉक ट्री, जैसा कि हम देख चुके हैं, हैमलॉक ट्री क्या है, धतूरा होता है, धतूरे का पेड़ है ये, जो कि पॉइजनस, जहरीला होता है। मूड मेंटल स्टेट है, और सेव्ड मतलब बचा लिया, और पोर्शन है सा, और र्यूड यानी कि फेल्ट सैड, और हेल्ड इन रिग्रेट। नाउ वी कैन सी द पोएटिक डिवाइसेस। आप देखेंगे कि लास्ट तक फुल स्टॉप नहीं यूज़ किया गया, फुल स्टॉप केवल लास्ट में आपके र्यूड के बाद ही यूज़ किया गया है, और पूरी पोएम में कहीं पर भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसे एंजेममेंट बोला जाता है। एंजेममेंट, यूज ऑफ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ पोएम। एंड नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है, एलिट्रेशन है रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट, जो कि हम देख सकते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट, एस जो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट हो रहा है। देन नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म किस तरह से है यहाँ पर कि खाया गया है, वो भी डेथ और डिसपेयर, पॉइजन, डेथ का सिंबल है। बट इन केस ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो को पॉजिटिविटी से लिया गया है। डस्ट ऑफ स्नो पॉजिटिविटी या होप के लिए यूज़ किया गया है। फॉल ऑफ डस्ट of snow suddenly awakened the poet from
his sinking mood and gave him a lightning of hope. Now we can see in the poem the poet is describing the natural sights. जो हमारे कवि हैं वो प्राकृतिक दृश्यों को निहार रहे हैं, उन्हीं में ही ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह प्राकृतिक दृश्य भी हमारी सोच को सकारात्मक रूप दे सकते हैं. He uses different things to express his ideas like crow and hemlock tree, which suggest us about negativity, sadness, despair. जो क्रो और हैमलॉक ट्री है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से दर्शाए गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अंत का, यहाँ पर मृत्यु, दुख, दर्द, किसी इस्तेमाल के लिए जो हमारा धतूरे का पेड़ है उसका कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो एक जहरीला पेड़ है, तो उसको कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से देखा जा रहा है. और डस्ट ऑफ स्नो वो पॉजिटिविटी के साथ है. नाउ वी कैन हैव द क्वेश्चन, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ इज़ क्रो कैटलिस्ट ऑफ चेंज मूड. किस तरह से क्रो एक कैटलिस्ट का काम करता है कि उनके मूड को चेंज कर देता है. जो कवि का मूड है एकदम से चेंज हो जाता है. क्रो शुक द हेमलॉक ट्री and thus the snow falls on the poet. This incident changed the poet's mood. Thus part of day was saved from being rude. कोए ने इस तरह से उस धतूरे के पेड़ को हिलाया कि जो स्नो था वो पोएट के ऊपर, कवि के ऊपर गिर गया, और इसी कारण से जो कवि हैं उनका मूड चेंज हो जाता है, जिससे पॉजिटिव साइन की तरह लेने के बाद ये माना गया कि जो बाकी का समय था, कम से कम वो बाकी का समय जो नहीं तो बर्बाद हो जाता उसी दुख और परेशानी की चिंता में ही, कवि उसे बचा सके. एट द एंड वी कैन कंक्लूड दैट नेचर हैज़ पावर टू काम डाउन. वी नीड टू चेंज आवर परसेप्शंस. We must not categorize things into negative और positive. तो हम अंत में यही कह सकते हैं कि हमें प्रकृति के पास पूरी ताकत है और हमें पहले से किसी भी चीज़ को नकारात्मक या सकारात्मक रूप में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी अपनी सोच में बनाए रखनी चाहिए. Optimistic approach at the end of the poem that small things could make big change. और अंत में हमें यह सीखने को मिल रहा है कि छोटी से छोटी चीज़ भी एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है. आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी और अब आपको इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है. ये सारे पॉइंट्स, राइम स्कीम्स. आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा पोएम में? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, आपको स्टेंजा दिया जाएगा. आरटीसीज में एक स्टेंजा दे देंगे, 4 लाइंस ऑफ द पोएम होंगी, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा नेम द पोएम और नेम द पोएट. नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी व्हाट इज़ द राइम स्कीम. तो राइम स्कीम यहाँ पर हमने देखी है कि राइम स्कीम यहाँ पर क्या है, ए बी, देन नेक्स्ट स्टैंजा ए बी. दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट पोएटिक डिवाइसेस. क्वेश्चन हमारा पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी आ सकता है, जो कि हमने देख लिया. एंजैममेंट, क्योंकि फुल स्टॉप अंत में जाकर आखिरी लाइन के बाद ही अंत में लगा है, तो जब ऐसा होता है कि कविता में फुल स्टॉप का प्रयोग अंत में किया जाए तो वहाँ पर पहला पोएटिक डिवाइस तो एंजैममेंट हो जाता है. दूसरा पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन है जब भी कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन होगा. तो कॉन्सोनेंट क्या है, वॉवल्स के को छोड़कर जो लेटर्स हैं हमारे ABCD में वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं. अगर वॉवल्स हमारे रिपीट होंगे तो उसे एजोनेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट एस, सेव्ड सम. कॉन्सोनेंट जब यहाँ पर
रिपीट हो रहा है, सेव्ड एंड सेव्ड सम पार्ट, तो सेव्ड एंड सम एस एस रिपीटिशन हुआ, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ है। उसके बाद है सिम्बॉलिज्म। क्रो और हेमलॉक ट्री एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। डस्ट ऑफ स्नो को पॉजिटिव, क्रो और हेमलॉक ट्री को नेगेटिव, डेथ, डिस्पेयर से सिंबलाइज किया गया है। तो अब ये आपके मेन क्वेश्चंस हैं, या किस तरह से अभी हमने डिस्कस किया कि क्रो को कैटलिस्ट ऑफ चेंज मूड कहा जा सकता है। तो इस सबको आप अच्छे से समझेंगे, एक बार रिटन प्रैक्टिस करेंगे, तो आई होप आप अच्छे से कर पाएंगे।